किस प्रकार से हो रहा है, वह ये सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया, हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर 3, नंबर 4, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। नंबर 5, यह भी जांच हो कि इस ऑडियो में नामित व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और व्यक्ति या विधायक द्वारा सरकार गिराने या निष्ठा बदलने के एवज में पैसों का लेन देन हुआ है। श्री सचिन पायलट भी आगे आकर विधायकों की सूची भाजपा को देने बारे इस तथाकथित इल्जाम के बारे अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर से स्पष्ट करें। इसी टेप में मेरे एक मित्र चेतन डूडी जी की, विधायक जी की का भी नाम भंवरलाल शर्मा जी द्वारा लिया गया है। चेतन डूडी जी आपके समक्ष बैठे हैं। ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की गई, पर इन्होंने साफ साफ नकार दिया गया। इन सारे हालात के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये निर्णय भी लिया है कि श्री भंवरलाल शर्मा कांग्रेस विधायक को इन टेप्स की सच्चाई की वेरिफिकेशन होने तक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्विंदर सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। और अब एक बार मैं चेतन जी से कहूंगा कि वो आप अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे। आवाज है इसमें, ऑडियो में इसमें नहीं है, पर शायद कुछ कहीं और हो। अभी एक बार इनकी बात सुनिए, फिर सवाल लेंगे। देखिए, आपको मोटा मोट श्रीमान सुरजेवाला जी ने सारी बात आपके समक्ष रख दी। मेरा सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी देना है कि तथाकथित जो ये ऑडियो आया भंवरलाल जी शर्मा का और इसमें मेरा नाम आया है, तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप से है, लेकिन मैंने वो प्रलोभन देने से इनकार कर दिया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा खुद स्वयं का कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा आया है, उसमें मुझे प्रलोभन देने की किसी न किसी स्तर पे कोशिश की गई थी। धन्यवाद। अभी सवाल लेंगे। अजय सिंह कुछ कहें और फिर आपके सवाल। महेश जोशी जी भी यहाँ। मैं सबसे पहले मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय के.सी. वेणुगोपाल जी का, अविनाश पांडे जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सुरजेवाला जी का, तमाम नेताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं इस मौके पर मेरे मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और जो भ्रष्टाचार हुआ, उसमें हमने राजस्थान की विधानसभा में जो आवाज़ राजस्थान के जनता की ओर से उठाई, उसको गांव ढाणी में पहुंचाने में हमारी सबकी ईमानदारी से मदद की। इसके लिए भी मैं इस मौके पर पहली बार बोल रहा हूं, तो मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आदरणीय सुरजेवाला जी ने बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बता दिया है
कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए जो षड्यंत्र सत्ता के लालची लोग, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे थे, वो निश्चित रूप से जनता के सामने आ गया है। और जो रहा बचा खुचा है वो मैं समझता हूँ जो पुलिस केस है उसके बाद में सामने आ जाएगा। गजेंद्र सिंह जी ने कल एक ट्वीट करके, मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मुझे ये कहा था कि महाराणा प्रताप की महानता और स्वाभिमान, और हम देश महान मानते हैं, आप परिवार को महान मानते हैं। मैं उसके ऊपर अपनी बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं उस परिवार को महान मानता हूँ जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव जी शहीद हो गए। उस परिवार को महान मानता हूँ, उस पार्टी को महान मानता हूँ जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद किया। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ने उनकी महानता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका स्वाभिमान के पाठ में कहीं ये बात तो नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके इस प्रकार का घिनौना करके लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए करेगा। गजेंद्र सिंह जी को और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की सरकार को इसलिए भेजा था कि राजस्थान में जो पानी की कमी है वैसे लोगों की आप प्यास बुझाइए, पानी दीजिए, लेकिन वो पानी की गंगा नहीं ला करके भ्रष्टाचार की गंगा ला करके चुनी हुई सरकार को और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। उनमें अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची है तो वो इस्तीफा दें और तुरंत प्रभाव से मोदी जी महाराष्ट्र में एक लोकतांत्रिक तरीके से भी चुनी सरकार, मनोनीत सरकार को 1 मिनट में ट्वीट करते हैं। आज इतने दिन बाद में भी प्रधानमंत्री जी किसी तरह का कोई बयान नहीं दे रहे हैं और कल के बाद में तुरंत प्रभाव से गजेंद्र जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिकता की बात करती है, वो स्वाभिमान की बात करती है, वो देश महान की बात करती है, तो उसको तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त करना चाहिए और पुलिस को उनको कहना चाहिए वो पुलिस में जाकर के अपने बयान दें। तो मैं समझता हूँ सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रहेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की वो जनता है जो कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती है। वो अशोक गहलोत जी और हमारी यूपीए सरकार में जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी योजनाएं आई थी और जो काम हुए थे उसको पहचान चुकी है और पुनः 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप सबका धन्यवाद। कोई सवाल आपसे? विनय जी, अरे सचिन पायलट को एक्सपेल नहीं किया, प्राथमिक सदस्य निलंबित किया है, प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया। तो सचिन पायलट इसका नाम सामने आया मित्र, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बाकी जांच चल रही है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। आदरणीय महेश जोशी जी ने इस सारी बात का संज्ञान लेकर बाकायदा एसओजी में एक प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कल ही दरख्वास्त दी। रणदीप सर, एक बार ये क्या पता चल पाया है कि बातचीत कितने दिन पुरानी है? कुछ आसपास ही कोई डेट 10 दिन पुरानी है, 15 दिन पुरानी है? आदरणीय मित्र, पहली बात तो अब एसओजी इस बातचीत की जांच करेगी और इसकी वैधता की जांच करेगी। क्या षड्यंत्र था इसकी जांच करेगी, इसकी बाकायदा जांच भी करेगी, इसकी वैधता की भी जांच होगी। जिन लोगों के इसमें नाम है उनके बयान भी दर्ज होंगे उनके खिलाफ। मेरा ये मानना है अब ऐसे एसओजी को अब क्या देरी है, अब गजेंद्र शेखावत जी पर, भंवरलाल शर्मा जी पर, ये जो जैन साहब इसमें तथाकथित बातचीत में इन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जरूरत हो तो गिरफ्तारी करनी चाहिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े हो, इस देश का संविधान और कानून आपसे बड़ा है। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण और सुरक्षा की शपथ लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को षड्यंत्रकारी तरीकों से विधायकों की खरीद फरोख्त से गिराने की नहीं, जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सत्ता की लूट और सत्ता की हवस मिटाने की बजाय
करने की बजाय और कोई काम अब भाजपा के पास बचा है क्या? प्रश्न ये है। सर एसओजी के पास खुद जाकर सर मोदी जी के पास किसी का फोन आया, आपसे बात हुई? मुझे लगता है कि डूडी जी ने अपनी बात आपके समक्ष साफ तौर से रख दी, नहीं, ये मामला क्योंकि ये मामला इस समय एसओजी के पास विचाराधीन है। इससे ज्यादा इस मामले पर टिप्पणी करना अनुचित है। मोदी जी ने शुरू में ये कहा था कि आर्मी देखने जाते, जानवर ढूंढने जाते, मेरे पास किसी तरह का प्रमाण नहीं आया। मीडिया में आपने बयान दिया था, अब यकायक ऐसा क्या हो गया कि बाद कह रहे हैं? देखिए, ये जो ऑडियो टेप आया है इसके अंदर मेरा नाम है, तो जो मेरे पास सूचना किसी माध्यम से आई वो मैं एसओजी के सामने रख दूंगा। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। व्यक्ति नहीं बिकता है, आपको वार्निंग दिया कोई गया, बात नहीं है। आपने दूध का दूध, सुधार नहीं किया। पानी का पानी सामने आ जाएगा मित्र। क्या पायलट से यस क्या पायलट से संपर्क हो रहा है क्या सर आपको? देखिए, जो बातें पार्टी के लेवल पर